नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में हुए छिंदवाड़ा कांड के बाद जब पूरा मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि देश में अलर्ट जारी कर दिया गया, मेडिकल दुकानों की जांच शुरू कर दी गई और जहरीली सिरप को टारगेट में लिया गया। रीवा जिले में तकरीबन 1500 दुकानों की जांच करने की बात कही गई, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक कोई भी दुकान सीज नहीं की गई है। फार्मासिस्ट के बिना धड़ल्ले से दुकानें चल रही हैं। गांव-गांव में बंगाली डॉक्टर धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। बंगाली डॉक्टर हो या झोला छाप डॉक्टर, वो अभी भी गांव के लिए भगवान बनकर बैठे हैं, जो लोगों को मौत परोस रहे हैं। ऐसी ही एक घटना आज संजय गांधी अस्पताल में हुई है। संजय गांधी अस्पताल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये व्यक्ति गुण निवासी है और मात्र उसके पेट में दर्द हुआ था। पेट दर्द के कारण गौरव चौरसिया को गुण थाना क्षेत्र के एक बंगाली डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया, जो महसाओं में क्लिनिक खोलकर संचालित कर रहा है। बंगाली डॉक्टर ने गौरव को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा। कुछ समय तक फिर भी वह इलाज करता रहा। इसके बाद उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया। जब रीवा के प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचे तो उसे डिप लगाई गई और 30 से 50 हजार रुपए उससे ले लिए गए। इसके बाद तीसरे स्टेप में जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाली डॉक्टर अभी भी उसी स्थान पर क्लिनिक संचालित कर रहा है। कहाँ इलाज कराए थे, क्या घटना? स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे वहाँ महासाओं में बंगाली डॉक्टर को दिखाए थे, इंजेक्शन लगा दिए थे, तो वहाँ से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो फिर यहाँ चौरसिया नर्सिंग होम में लाके दिखाए, तो वहाँ पे 24 घंटे एडमिट किए रहे। जिला चिकित्सालय का ये दावा है कि इस तरह के डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधियों का दावा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कार्रवाई कब होगी? कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया जाएगा? अभी शहर के अंदर और शहर से लगे भागों में बंगाली डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टरों की बहार है। रीवा में प्राइवेट नर्सिंग होम गली कूचों में खुले हुए हैं। रोज घटनाएं होती हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर कब प्रयास किए जाएंगे? मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। क्या नाम है? सचिन चौरसिया। कौन है आपकी? बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? गौरव चौरसिया। कहाँ इलाज कराए थे, क्या घटना? स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे वहाँ महासाओं में बंगाली डॉक्टर को दिखाए थे, इंजेक्शन लगा दिए थे, तो वहाँ से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो फिर यहाँ चौरसिया नर्सिंग होम में लाके दिखाए, तो वहाँ पे 24 घंटे एडमिट किए रहे। कुछ नहीं हुआ, मतलब जांच वगैरह वो करवाए नहीं, ऐसे मतलब एक आध दो बोतल और सुई लगा दिए। फिर शाम को लगभग रात में 8:30 के बाद है वो रेफर कर दिए यहाँ संजय गांधी में लाने के बाद यहाँ आईसीयू वार्ड में कर दिए थे। आईसीयू वार्ड में करने के बाद यहाँ मैडम बार बार बोल रही थी कि जाओ ब्लड की व्यवस्था करो, लेकिन यहाँ ब्लड करीबन 12 साढ़े 12 के आस बात है। तो ब्लड बैंक में जाने के बाद बार बार वो भेज देते थे कि जाओ बाहर ब्लड, अभी खाना खा के आओ, ये इमरजेंसी लिखवा के आओ। ये मैडम जबकि यहाँ पे इमरजेंसी सील लगा के दे रही थी कि भैया आप ब्लड लेके आइए, बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ से ब्लड मिल नहीं पा रहा। मतलब ब्लड आपको यहाँ नहीं? हाँ, जबकि अपने पास वो सेम ग्रुप का मैचिंग के ग्रुप भैया ये ब्लड देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन वहाँ बार बार ये बोल रहे थे कि अभी क्या आपने खाना खाया है? मान लीजिए ठीक है, एक बार बोल दी खाना नहीं खाया, तो जाके अपन खाना खा के आ गए, लेकिन फिर आने के बाद जाओ इमरजेंसी लिखवा के लाओ। इस वजह से अरे लगभग मान लीजिए सुबह 7 बजे तक भटके ब्लड के लिए, ऊपर से नीचे ब्लड बैंक नहीं, ब्लड की बात है जो हम 12 बजे रात से लेके पूरी रात मतलब सुबह 7 बजे तक ब्लड के भटक रहे, ब्लड नहीं दे
दिए। अरे बंगाली डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाया था उससे शरीर में सूजन फेंका था, इन्फेक्शन हुआ था क्या? हाँ इन्फेक्शन हुआ था। आप लोगों ने बंगाली डॉक्टर से बात की क्या इस बारे में? वो अभी कहाँ है? वो तो वहीं पे फिर भी दुकान खोले हुए हैं। जी। ये खुली कहाँ है? ये महासाम ऐसा हूँ जी। वही इलाज करता है, ऐसे करता है सभी का। वहीं कर दो दिन के हो चुके फिर भी आप लोग उसको दिखाते हो? नहीं तो अपने को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये तो रात में गए थे साहब। लोग रात में गए थे क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी जहाँ? अरे उनको तो रात में जैसे जहाँ पेट में दर्द होने लगा था तो रात में गए तो हो गए, उनसे सोचे दवाई वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो इंजेक्शन लगाए। तो इंजेक्शन लगाने के बाद तो पहले वहाँ ठस टाइप में पड़ा था, मतलब बैक में पूरा वहाँ की चमड़ी जो है ठस हो गई और धीरे धीरे काली पड़ने लगी शरीर में पूरा फैल गया। हाँ।